लगी सुदामा, और जैसे स्नान कराने लगे ना तो गोविंद के नेत्रों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। मूर्ति में से आंसुओं की धारा निकलने लगी। सुदामा ने अपनी धोबती लेकर के नहीं और गोविंद से कहने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे सखा, ऐसा लग रहा हो कि आप रोते हो। क्या तकलीफ है आपको? किसके लिए रोते हो? मुझे बताओ ना, क्यों रोते हो? ऐसा लग रहा हो मेरी याद करते हो। आज सुदामा जी को ने रोक दो भैया, ने रोक दो थोड़े। और बड़े भाव से आज सुदामा जी से कहा कि आप ही कहते हो कि कृष्ण आपका सखा है, तो कि आपको गोविंद की याद नहीं आती? पत्नी ने बड़े भाव से, सुशीला ने कहा, तो कहा हाँ देवी, याद तो आती है, तो आप जाओ ना। देवी ने आज और बस्ती में जाती है, जाकर के नहीं किसी मैया से एक मुट्ठी तंदुल लेकर के आई, दूसरी मैया के जहां से 2 मुट्ठी तंदुल लेकर के आई, तीसरे घर से एक और मुट्ठी तंदुल लेकर के 3 मुट्ठी तंदुल लेकर के नहीं सुशीला ने अपनी साड़ी में रखी, पल्लू में रखी तो निकल जाती। इतनी साड़ी फटी हुई है। साड़ी को चौलर किया और पल्लू में बांध करके नहीं और सुदामा जी को दे दिया, पति को दे दिया, ले जाओ ना, चले जाओ प्रभु। और कहने लगी, बड़े भाव से कहा कि द्वारी हरि के जइयोर सामी, जय हो। द्वारी हरि के जइयो, द्वारे हरि के जइयोर सामी, द्वारे हरि द्वारे हरि के जइयो, द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो। हरि बोल। जेठ मास की भरी दोपहरी, जेठ मास की भरी दोपहरी, हाँ जेठ मास की भरी दोपहरी, जेठ मास की भरी दोपहरी, सुबह श्यामों में बुझइयो और सामी, द्वारे हरि के जइयो, द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो, द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो। हमारी माताएं सभी बैठ जाएं, सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं। नहीं, इसी जगह कथा को पूर्ण कर देंगे। देखो भब्बड़ ना करें, मेरी माताओं से हाथ जोड़ी की विनय है।
जेठी मासी की भरी दोपहरी, जेठ मास की भरी दोपहरी। प्रभु बहुत धूप पड़ रही है, दोपहरी है, तो मेरी आपके चरण कमलों में वंदना है स्वामी। जेठी मासी की भरी दोपहरी, जेठ मास की भरी दोपहरी। सुबह श्यामो बस चली और स्वामी द्वारे हरि के जइयो, द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो, द्वारे हरि के जइयो स्वामी, द्वारे हरि के जइयो। आज जाने लगे और मेरे गोविंद नौका लेकर के आ गए। सुंदर सरोवर के किनारे नौका लेकर के आए और बाबा से कहा बैठ जाओ मेरी नौका में। सुदामा ने कहा देखो नौका में तो हम जब बैठे जब हमारे पास में कुछ है ही ना है, हम हमारे पास में धन है ना है और हम नौका में बैठे ना है, और हमें माल में आप बगैर धन के तो उतारो ना है। तो मल्ला बन करके आ गए नौका लेकर के मेरे ठाकुर जी बैठ जाओ, आप तो चिंता मत करिए, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। और नौका में बैठा लियो सुदामा को, और नौका में बैठा करके नहीं आज पार उतार दियो। सुदामा जी उतरने लगे तो ठाकुर जी कहने लगे कहां जाए बाबा? अरे पहले कुछ उतराई तो दे जाओ। लाला देखो हमने आपसे पहले ही बोली थी ना हम पे कच्चू ना है। तो मेरे गोविंद ने आज सुदामा की गरीबी को स्वीकार किया। बोलिए गोविंद भगवान की। सुदामा कहने कहां जाना है आपको? कि द्वारका जाना है। द्वारका। ठाकुर जी कहने लगे अच्छा द्वारका जाना है बाबा, तो द्वारका तो हम पहुंचा दें, पर आप अपने नेत्र बंद कर लो, हमारे पास में ऐसी रेल है, ऐसी रेल है, अगर आपने नेत्र बंद कर लिए ना तो पल में द्वारका पहुंच जाएं। अच्छा लाला ऐसी भी रेल होवे का? और जैसे ही सुदामा जी ने नेत्र बंद किए और मेरे गोविंद ने 2 ताली बजाई तो द्वारका पहुंच गए। और द्वारका में पहुंचे जाकर के नहीं कहने लगे लाला नेत्र खोलूं, कि नेत्र खोलूं? अबे लाला हो तो बोले, लाला तो है ही नहीं। और जैसे नेत्र खोल करके देखो तो बहन तो द्वारका पहुंच गई, तो सोने की महल बने, कंचन के महल बने। और सबसे पतो पूछने लगे अरे हमारे लाला को महल कौन सो है, हमारे लाला को महल कौन सो है? तो किसी ग्वाल ने बोल दियो कि बाबा आपको कहां जानो? कि द्वारका। कि ये द्वारका 6। बाबा चक्कर में पड़ गो कि द्वारका 6 तो ना जाने हम कौन सी द्वारका में आ गए। द्वारका 6 ना जाने कौन सी द्वारका में लाला होगो, और द्वारका 6 तो ये कौन सी द्वारका में आ गए। और गुजराती भाषा में बोले द्वारका 6। कहा जानो? हमारो एक सखा रेवे, सखा सखा। अच्छा सखा को नाम का है? हमारे सखा को नाम है कृष्ण। आहा, पर बहन तो द्वारकाधीश के नाम से पुकारे जाते हैं। द्वारकाधीश कृष्ण चंद्र। इतना कहा ना तो पता पूछने लगे, आज पता पूछने लगे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, भैया हेलो बोली कृष्ण सुदामा भगवान की जय हो। देखो देखो ये
गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरा बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ।